वेलकम टू ऑल। आप सभी का मैनफुल एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। यदि आप भी एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लें, क्योंकि आप सभी को एनडीए से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, क्लासेज और सभी एनडीए से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इस चैनल पर मिलती हैं। तो इसलिए इस चैनल को जल्दी से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी कोई एनडीए की भर्ती हो या कोई एनडीए की क्लासेज हों उनकी इन्फॉर्मेशन सभी इस चैनल पर मिलती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एनडीए की जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसकी बात करने वाले हैं। क्या सिलेबस रहेगा, एसएसबी का भी जो पैटर्न होगा वो क्या रहेगा, और गर्ल्स के लिए भी क्या जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो रहेगा। फिर सभी जो इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो के अंदर बातें करेंगे। तो इसलिए आप भी एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लें। तो आज हम बात करते हैं जो एनडीए के सिलेक्शन प्रोसेस की। तो जो एनडीए का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो जो कंप्लीट रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसकी बात करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट है जो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है एनडीए का, तो उसमें सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर आपका एसएसबी इंटरव्यू होगा। फिर नेक्स्ट बात करें तो आपका अपीयरिंग इन रिटन एग्ज़ाम कि रिटन एग्ज़ाम क्या आएगा, उसके अंदर क्या सिलेबस रहेगा। तो सभी के बारे में, सभी इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। तो आपका सबसे पहले इंटरव्यू क्या होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो रिटन एग्ज़ाम हो उसमें 2 सेक्शन में रिटन एग्ज़ाम होगा। आपका जो टोटल मार्क्स है वो 900 मार्क्स का ज़रूर रिटन एग्ज़ाम में होगा। और आपका जो प्रत्येक पेपर है वो 2.5 घंटे का होगा। ठीक है, और उसमें क्या रहेगा, जो एक पेपर में आपकी मैथमेटिक्स आएगी और एक में आप में जनरल एबिलिटी आएगी। ठीक है, और टोटल जो आस्क्ड इन गेट आर 150 वाइल इट इज़ 120 इन मैथमेटिक्स। ठीक है, यानी 120 क्वेश्चन है वो आपके मैथमेटिक्स के अंदर आएंगे और 150 क्वेश्चन है वो जनरल एबिलिटी के अंदर आएंगे। फिर नेक्स्ट बात करें अपीयरिंग इन एसएसबी इंटरव्यू। ठीक है, मतलब एसएसबी का जो इंटरव्यू होगा उसमें आपके 2 स्टेज होंगे। क्या होंगे, 2 स्टेज होंगी। फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या होगा, कॉम्प्राइज ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, यानी OIR होगा आपका, OIR टेस्ट होगा आपका। फिर नेक्स्ट है इस सेकंड जो स्टेज होगा उसमें अंदर आपका पिक्चर प्रिसेप्शन डिस्क्रिप्शन और टेस्ट होगा आपका, यानी PP एंड DT होगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं तो जो आपका जो एसएसबी के अंदर जो डे वाइज एसएसबी इंटरव्यू होगा उसके अंदर आपको 5 दिन है वो वहाँ पर रखा जाएगा। तो फर्स्ट डे को आपका होगा जो पिक्चर प्रिस्क्रिप्शन टेस्ट एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट होगा। फिर आपका साइकोलॉजी टेस्ट होगा। फिर आपका जो जो डे 3 है उसको क्या होगा, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टास्क। फिर चौथे दिन क्या होगा, आपका डे 4 को इंटरव्यू होगा। फिर डे 5 को आपका क्या होगा, कॉन्फ्रेंस होगा। ठीक है, तो डे 1 से लेकर डे 5 तक आपका फुल प्रोसेस यहाँ पर है। यानी पहले तो आपका पिक्चर जो प्रिस्क्रिप्शन होगा, फिर जो पिक्चर प्रिस्क्रिप्शन टेस्ट होगा, फिर आपका डिस्क्रिप्शन टेस्ट होगा, फिर दूसरे दिन आपका साइको होगा, साइकोलॉजी टेस्ट होगा। फिर डे 3 को आपका ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टास्क होगा। फिर चौथे दिन आपको डे 4 को इंटरव्यू और फिर डे 5 को कॉन्फ्रेंस होगी। फिर नेक्स्ट बात करें जो एनडीए सिलेक्शन प्रोसेस जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उनकी बात करते हैं। तो उसमें आपका सबसे पहले आपका 12th का मार्कशीट चाहिएगा, यानी 12th का जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है वो। ठीक है, यानी आपका अगर PCM में है तो PCM में, और या अदर अगर आपका कोई सेक्शन है उसमें आपकी मतलब 12th पास होना ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट बात करें सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर ए सर्टेन कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट बात करें
आपका सर्टिफिकेट जो SC ST OBC का सर्टिफिकेट होता है, जिसे कास्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो। और चौथे नंबर पे आपका कोई भी आइडेंटिटी कार्ड और एड्रेस, जिसमें एड्रेस प्रूफ हो, तो आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वोटर ID कार्ड हो, चाहे पासवर्ड हो, या निवास प्रमाण पत्र, जिसे हम मूल निवास बोल सकते हैं या डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोल सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो सबसे पहले है वो क्या होगा, जब भी इसकी NDA की वैकेंसी आती हैं तो उसका आपका पहले क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर्म को फिलिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका 100 रुपये का चार्ज रहेगा। ठीक है, यानी SC ST वालों के लिए ये इसमें कोई चार्ज, मतलब SC ST कैंडिडेट सन्स ऑफ JCO NCO ORS वर्ष, हाँ उसके अंदर यही है कि आपके SC ST का शायद तक चार्ज नहीं रहेगा इसके अंदर, और जनरल OBC का 100 रुपये का चार्ज इसमें रहेगा। फिर नेक्स्ट बात करें, इसमें फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलिंग होने के बाद आपका एग्ज़ाम के लिए, रिटर्न एग्ज़ाम के लिए क्या होगा, एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, फिर अपीयरिंग इन रिटर्न एग्ज़ाम में बता ही दिया कि आपका 2 सेक्शन में एग्ज़ाम होगा, मैथमेटिक्स का और जनरल एबिलिटी का। 900 जो रिटर्न एग्ज़ाम है वो कितने 900 मार्क्स का पेपर होगा। 120 क्वेश्चन आएंगे मैथमेटिक्स के, और 150 क्वेश्चन आएंगे आपके जनरल एबिलिटी के। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, यानी टोटल आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, आपके आएंगे 270 क्वेश्चन, आपके टोटल क्वेश्चन आएंगे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, तो जो NDA सिलेक्शन प्रोसेस, फाइनल सिलेक्शन की बात करें तो आपका पहले रिटर्न एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर आपका SSB हो जाएगा, फिर आपका मतलब मेडिकल हो जाएगा, फिजिकल वगैरह होकर आपका फाइनल सिलेक्शन है वो फाइनल मेरिट आएगी, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। नेक्स्ट बात करें, ट्रेनिंग प्रोसेस ऑफ गर्ल्स कैडेट्स इन NDA में जो एज होती है वो 16.5 साल से 19 साल तक होती है। ठीक है, और 2021 के अंदर जो गर्ल्स के लिए भी जो हाई कोर्ट होता है अपना सुप्रीम कोर्ट, उसने भी NDA में गर्ल्स को एलिजिबल कर दिया है कि गर्ल्स भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं NDA के अंदर। तो द मिलिट्री ट्रेनिंग ऑफ गर्ल्स कैडेट्स कंडक्ट इन ए जेंडर न्यूट्रल मैनर, मतलब जब इसको मतलब अप्लाई के लिए कहा था तब टोटल 1.7 लाख वुमेन, 1.7 लाख वो महिलाओं ने, लड़कियों ने अप्लाई किया था इसके लिए। तो UPSC NDA 2 एग्ज़ाम 2021 में, और जिसमें से वह 1002 जो वुमेन हैं उसने उन्होंने रिटर्न को क्वालिफाई किया था। ठीक है, फिर जो प्रोसेस होता है उनका वो सेम जो NDA का प्रोसेस रहता है, जो आपने पहले आपको बताया वही इसमें NDA का प्रोसेस रहेगा। तो देयर माइट बी सर्टेन चेंजेस इन फिजिकल ट्रेनिंग ऑफ गर्ल्स कैडेट्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करें तो जो फाइनल जो सिलेक्शन है वो टू बी एक्सेप्टेबल शुड सिक्योर द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स separately in written exam and SSB interview. Subject to these conditions, the qualified candidates will be placed in a single combined list on basis of total marks secured by them in the written exam and SSB interview. यानी आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो रिटर्न एग्जाम और आपने इंटरव्यू में कैसा किया उसके आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, और फिर आपकी ज्वाइनिंग है वो दी जाती है। तो जो NDA का जो एग्ज़ाम होता है, NDA का जो एग्ज़ाम होता है वो आपकी UPSC है वो क्या कराती है, कंडक्ट करवाती है। UPSC वो कंडक्ट करवाती है जो NDA का एग्ज़ाम है। तो इसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स है दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारी दी हुई इन्फॉर्मेशन सही लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लेना। यदि आप NDA की भी तैयारी कर रहे हैं, आप भी इस वर्दी में जाना चाहते हैं, तो इस चैनल से
आपको जुड़ना होगा और प्रत्येक इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस चैनल पर मिलेगी एनडीए से रिलेटेड। तो इसलिए चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लेना और इस बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लेना। थैंक यू।